हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है मई 2026 एग्जाम्स के लिए और सितंबर 2026 एग्जाम्स के लिए फॉर सी इंटर स्टूडेंट्स। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक रोड मैप बना के कि हम कैसे काम करेंगे, कैसे अपना सिलेबस खत्म करेंगे, पहले कैसे अपनी सेल्फ स्टडी खत्म करेंगे एंड उसके बाद हम कैसे रिवीजन पे आएंगे एंड देन फॉर द फाइनल रिवीजन एंड देन टुवर्ड्स द एग्जाम। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो होता है अपना सिलेबस खत्म करना। सिलेबस खत्म करने का मतलब है कि आपने अपनी क्लासेस की ड्यूरेशन खत्म कर ली है एंड आपने अपनी नोटबुक में नोट्स लिख लिए हैं सारे। ये होता है क्लास, सिर्फ अपनी क्लासेस खत्म करना, जो कि होता है सिलेबस खत्म करना। अगर आपका पेपर मई में है तो आपकी क्लासेस फेब्रुअरी से पहले खत्म हो जानी चाहिए, लाइक जनवरी एंड में। तो लाइक अगर आप अब मई में एग्जाम दोगे तो अब तक, जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, अब तक आपकी क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए। दैट्स द मेन पॉइंट। उसके बाद ताकि आपके पास 3 महीने बचे रिवीजन और सेल्फ स्टडी करने के। हमारे पास इतना टाइम होना बहुत जरूरी है कि हम उसमें अपने रिवीजन भी कवर कर पाए, जो मैं आगे बताऊंगा वो हम कैसे करेंगे। सो द मेन थिंग इज, आज आपकी क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए बिफोर फेब्रवरी या फेब्रवरी फर्स्ट वीक तक। दैट्स इट। मैक्स टू मैक्स आप इसे फेब्रवरी के फर्स्ट वीक तक खींच सकते हो, उससे ज़्यादा मत खींचना, क्योंकि उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी का टाइम और रिवीजन का टाइम कम मिलेगा एंड वो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप मई में बोथ ग्रुप दे रहे हो या सिंगल ग्रुप दे रहे हो। उस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो भाई आपकी किसी भी हालत में जनवरी में आपकी क्लासेस सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ ठीक है, आप फेब मिड तक इसको पुश कर सकते हो, बट वो भी फेब के मिड तक ही, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि उसके बाद भी आपके पास एट मैक्स 2 महीने ही बचेंगे सेल्फ स्टडी और रिवीजन के लिए। फर्स्ट ग्रुप भी, कोई भी सिंगल ग्रुप आप दे रहे हो उसमें भी आपको कम से कम 3-4 रिवीजन तो लगते ही हैं। वो सब मैं आगे टाइमलाइन क्या बनेगी, क्या करना चाहिए, वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। बट द फर्स्ट पॉइंट वॉज कि आपका सिलेबस अगर आप मई में दे रहे हो तो फरवरी में खत्म हो जाना चाहिए, और अगर आप सितंबर वाला एग्जाम दे रहे हो 2026 वाला अटेम्प्ट, तो आपका मई तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ताकि आपके पास बचे जून, जुलाई, अगस्त। 3 महीने आपके पेपर से पहले आपके पास बचने चाहिए फॉर योर सेल्फ स्टडी एंड फॉर योर रिविजन। तो सेकंड पॉइंट जो है वो है सेल्फ स्टडी का। हमारी क्लासेस खत्म हो गई, सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी क्या होती है कि आपने पढ़ लिया, आप अपने क्लासेस खत्म कर ली है, यू स्टार्ट गोइंग थ्रू योर नोट्स। आप अपने चैप्टर्स से गो थ्रू करना शुरू करते हो, यू स्टार्ट सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस अपने आप से, खुद से। जब आप एक बार करते हो ना, वो होती है आपकी पहली सेल्फ स्टडी। एंड ठीक है, क्लासेस हर कोई देखता है, मैंने भी देखी है, बट वो पहले रिवीजन, पहली बार जब आप खुद पढ़ने बैठ रहे हो ना, जब आप क्लास नहीं देख रहे, आपको वन शॉट देखना ही पड़ता है। और वन शॉट तो कम से कम 2 या 3 बार देखना पड़ता है जब आप पहली बार करने बैठ रहे हो। सो फॉर दैट आपके पास कम से कम 1 महीना होना चाहिए या 2 महीने होने चाहिए कि आप अच्छे से अपनी सेल्फ स्टडी कवर कर सको। उसमें आप सारे चैप्टर्स करो, कोई चैप्टर स्किप करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो 5 मार्कर है, चाहे वो 25 मार्कर है। 25 मार्कर वाला अगर आपको नहीं आता, 5 मार्कर वाला आपको आता होगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एक एक मार्क के लिए बहुत ज़्यादा वो लड़ाई होती है कि यार 1 मार्क्स मिल जाता तो शायद मैं पास हो जाता, 1 मार्क मिल जाता तो शायद मेरी एग्जामेशन आ जाती। इट्स ऑल अबाउट दैट 1 मार्क ओनली। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप पहले 2 महीने ट्राई करोगे, 2 महीने के अंदर अंदर आपकी सेल्फ स्टडी पूरी खत्म हो ही रही है, उसके बाद आप रिवीजन पे जाओगे। सेल्फ स्टडी इंक्लूड्स कि आप आपने अपने नोट्स का जो रिवीजन है, पहला जो रिवीजन है वो आप कंप्लीट कर चुके हो इन 2 मंथ्स टाइम। अगर वो पहले कर ले तो दैट्स वेल एंड गुड, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा एक और रिवीजन करने का। बट 2 मंथ्स इज द मैक्स टाइम ऑफ ओवर विच यू शुड स्ट्रेच योर स्टडी पीरियड, सेल्फ स्टडी पीरियड जो मैं कह रहा हूँ। तो अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, रिवीजन। आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया, आपने अपनी सेल्फ स्टडी कवर कर ली। द मेन पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीबॉडीज प्रिपरेशन फॉर सीए एग्जाम्स इज रिवीजन। आप कितनी बार रिवाइज कर पा रहे हो उसको। तो रिवीजन के लिए मैं पर्सनली खुद लेके चला था कि मेरे पास 1 महीना होना चाहिए रिवाइज करने के लिए सिर्फ, जिसमें मैं रिवीजन करूंगा, उसके बाद मॉक दूंगा, पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा, रिपीट, रिवाइज, क्वेश्चन सॉल्व, पीवाईक्यू, रिपीट। ये चीज़ होनी चाहिए आपके लास्ट के 1 महीने में, ताकि जब आप पेपर देने बैठो ना 1 महीने बाद, तो आपके वो हाथ नहीं कांपने चाहिए कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, मेरा एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस से जाएगी, ये चीज़ आपके रिवीजन से जाएगी जब आप रिवाइज करना शुरू करोगे। सो टेक 1 मंथ फॉर योर रिवीजन। रिवीजन की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? एट लीस्ट 3 to 4 टाइम्स, दैट्स इट। ये तो मिनिमम बार है जो मैं बता रहा हूँ कि 3 बार तो आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, उससे
कम में आपका नहीं होगा होने वाला, उससे कम में आपका ये रह जाएगा कि आपके 40 भी बहुत मुश्किल से आएंगे, 40 आ जाएंगे तो आपका एग्रीगेट रह जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आपको चाहिए कि भाई हाँ मेरे 50-55 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे को एग्जामिशन स्कोर करना है, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आपका फुल सिलेबस का रिविजन होना चाहिए जिसमें आप कुछ भी स्किप ना करो। सो फॉर दैट यू नीड एटलीस्ट 1 मंथ्स टाइम, क्योंकि अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास 6 सब्जेक्ट का रिविजन करने के लिए 1 महीना है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप इसको बोथ ग्रुप अपना पूरा पेपर देखो ना, आप रिवर्स में लेके चलो कि भाई आपके पास 1 महीना तो चाहिए आपको 6 सब्जेक्ट का फुल रिवीजन करने के लिए, वो 3 से 4 बार। ये चीज़ होती है आपकी प्लानिंग, ये चीज़ आपका होता है रोड मैप सेट करने की भाई आप कैसे लेके चलोगे एंड तक कि आपका वो कवर हो जाए, उस हिसाब से आप पीछे लेके अपनी प्लानिंग करते हो कि भाई अगर मुझे 1 महीना चाहिए तो उसके लिए मुझे 2 महीने की सेल्फ स्टडी पहले खत्म करनी पड़ेगी, और उसके लिए सिलेबस क्लासेस तो मुझे और भी कम से कम 3 से 4 महीने पहले खत्म करनी पड़ेगी, ताकि आपके पास वो 3-4 महीने का पीरियड रहे जब आप सेल्फ स्टडी करो, रिविजन करो। दैट्स इट। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे हम चलते हैं कि अगर आपका थ्योरी सब्जेक्ट है आप वो कैसे रिवाइज करोगे, अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आप वो कैसे रिवाइज करोगे। टाइम स्टैम्प मैं डाल दूंगा, यू प्लीज़ गो थ्रू विद दैट। तो अगर आपका थ्योरी पेपर है, थ्योरी पेपर आपको कैसे रिवाइज करना है ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपको वो थ्योरी पेपर एक रोज़ रिवाइज करना पड़ेगा, चाहे आप उसको 1 घंटे के लिए आप उसमें 1-2 चैप्टर पिक करो या 2 चैप्टर पिक करो। यू विल हैव टू डू योर थ्योरी एवरी डे टू मेक श्योर यू रिमेंबर इट। वो आपके पास वो ग्रास्पिंग पावर होनी चाहिए कि हाँ मैंने ये परसों पढ़ा था, आज मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ। एक चीज़ को आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स आते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपका फ्लो बैठता जाएगा। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। जितनी ज़्यादा रिवाइज करोगे उतने ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाओगे, उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, क्योंकि वही चीज़ है जो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस में काम आने वाली है। अगर आपका प्रैक्टिकल पेपर है, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन। ये चीज़ आपके सेल्फ स्टडी वाले पीरियड में कवर होगी कि आप जितने से ज़्यादा क्वेश्चन से ज़्यादा कर सको वो आप करोगे। बट लास्ट में जब आप रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। डू योर वर्क स्मार्टली। तो ये चीज़ है, आप लास्ट में आके सिर्फ वो LDR वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, लास्ट डे रिवीजन, वो वाले क्वेश्चन करो। लाइक जो बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है, एक एक चैप्टर के जो 1-2 क्वेश्चन है ना जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं, कंसोलिडेटेड बड़े वाले क्वेश्चन जो है वो आप कर लो। अगर आप वो बड़े वाले कर रहे हो तो उनके छोटा कोई कॉन्सेप्ट एक आ जाएगा, वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। दैट्स द मेन पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट में थ्योरी पेपर है। ICA मॉड्यूल से बाहर मत जाना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। स्टिक टू योर ICA मॉड्यूल फॉर थ्योरी पेपर। अगर आपका प्रैक्टिकल वाला एग्जाम है तो ICA मॉड्यूल तो है ही, उसको आप नहीं छोड़ सकते। बट उसके बाद आपको बाहर क्या करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जस्ट डू योर मॉक टेस्ट, जस्ट डू योर PYQs, दैट्स इट। MTP RTP बस, इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। जो ICA की साइड पे MTPs डले हुए हैं, RTPs डले हुए हैं, MCQs डले हुए हैं एंड योर PYQs, सिर्फ यही सॉल्व करने की जरूरत है। और ज़्यादा इससे ज़्यादा मत करना, और इससे ज़्यादा आप कर भी नहीं पाओगे। एक दिन में 8 से 10 घंटा अगर आप बैठ रहे हो कंसिस्टेंटली, अगर आप बैठ रहे हो, दैट्स मोर देन इनफ। एंड मेक श्योर यू प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो, योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि पेपर देने के लिए वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेक श्योर यू डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो। एक लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो देना चाहूँगा, अगर आप लास्ट जो आपका रिविजन है, मतलब पेपर से बिल्कुल पहले, लाइक नेक्स्ट वीक आपका पेपर है, आप लास्ट बार अपने सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो, यू जस्ट रिवाइज। पेपर से 1 हफ्ता पहले आपको मॉक देने की जरूरत नहीं है। आप PYQ सॉल्व मत करना। यू गो थ्रू योर क्वेश्चंस, आप देखो कि आप एक आंसर को कैसे फ्रेम कर पा रहे हो। यू राइट योर आंसर्स इन योर नोटबुक। पेपर सॉल्व करने से क्या होगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन इधर उधर जाएगा ना, यू विल पैनिक। लास्ट मोमेंट में बंदा पैनिक कर ही जाता है। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपने 3-4 मॉक दे चुके हो, आप 3-4 बार अच्छे से रिवाइज कर चुके हो। यू जो मैंने आपको साइकिल बताई, रिवाइज, मॉक, PYQ, ये साइकिल आप 3 बार रिपीट कर लो, 4 बार रिपीट कर लो, दैट्स मोर देन इनफ। लास्ट बार जो आप रिविजन करोगे उसके बाद आपको पेपर देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू विल फॉर श्योर पैनिक। क्योंकि अगर आपका कोई क्वेश्चन इधर उधर होगा तो आपको लगेगा यार मेरी प्रेप ऐसी है, मैंने शायद ये चीज़ नहीं करी, तो वो आप बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ में घुस जाओगे। बट यू मेक श्योर यू काम इन दी एंड, यू मेक श्योर यू प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ। एंड उसके बाद अगर आप लास्ट रिवीजन कर रहे हो उसके बाद पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर योर लास्ट रिवीजन यू डायरेक्टली गिव योर एग्जाम्स। दैट इज़ वॉट आई फॉलोड कि भाई लास्ट में बंदा पैनिक कर जाता है, अगर उसका एक क्वेश्चन भी इधर उधर हो जाता है ना, तो मन में याद है यार मैंने ये पढ़ा था, मुझसे ये गलत कैसे हो गया। इट्स ओके, इट्स फाइन इफ़ यू डू समथिंग रॉन्ग, बट लास्ट में मॉक, अगर जैसे मैंने बताया, अगर आप उस पाथ को फॉलो करके चलोगे, आई एम डैम श्योर कि आपका लास्ट PYQ मॉक आने में
3 घंटे के अंदर अंदर आप एटलीस्ट 90 से 100 मार्क का तो अटैम्प्ट कर ही चुके होंगे एंड उसमें से आपके आराम से 50-55 मार्क्स आ जाएंगे। एंड अगर आपके मॉक्स में 50-55 आ रहे हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आपके पेपर में इससे कम तो नहीं आएंगे, बल्कि ये या इससे ज़्यादा ही आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। आप ये पाथ फॉलो करो, यू मेक योर ओन टाइम लाइन, यू मेक योर ओन सेट स्टैंडर्ड कि भाई इस टाइम पे मुझे क्लासेस ख़त्म करनी है, इस टाइम तक मुझे सेल्फ स्टडी करनी है एंड ये है मेरा रिवीजन पीरियड। दिस इज़ कि लाइक मैं अपने रिवीजन इतनी बार करूँगा, 4 बार मॉक दूंगा, 3 बार PYQ सॉल्व करूँगा एंड दैट्स इट। लास्ट में यू बी काम, यू स्टे कंसिस्टेंट, यू स्टे डिसिप्लिन एंड कीप योर प्रेप गोइंग। So that's all for this video guys. Thank you so much and keep watching. Thank you.